So welcome back and hello guys. तो सब्जेक्ट मालूम ही होगा सबको. आज पार्ट 3 है उसका, दैट इज़ एडवांस मार्केटिंग मैनेजमेंट. लेट्स कंटिन्यू नाउ. ओके, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू एंड लॉयल्टी. तो कस्टमर लाइफ टाइम यानी कि कस्टमर जब तक एक्टिव है मार्केट में, राइट फ्रॉम द बर्थ टिल डेथ, उसकी वैल्यू एंड उसकी लॉयल्टी एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए, उसको कहते हैं हम कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज NPV. नेट प्रेजेंट वैल्यू कस्टमर लाइफ फ्रॉम द फ्यूचर प्रॉफिट्स. ठीक है, तो बेसिकली एक्विजिशंस पढ़ रहे थे अपन लोग. ठीक है, इसमें दो टाइप के एक्विजिशन कॉस्ट अलग होता है. एक्विजिशन क्या होता है? दो टाइप का होता है, बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड वर्टिकल. वर्टिकल हो गया किसका? कॉम्पिटिटर का. ठीक है, बैकवर्ड हो गया सप्लायर के लिए, और फॉरवर्ड किसके लिए हो गया? अपना रिटेलर्स के लिए, राइट. एक हो गया, इसको कहते हैं अपन एक्विजिशन. अब कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू CLV निकालना है, तो अपन ऑटोमेटिकली एक्विजिशन कॉस्ट यानी कि माइनस करेंगे. बाकी ये फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो अपन लोग एक टेबल बनाते हैं, देखते हैं क्या करना है. एक्वायर यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव टारगेटिंग. मतलब ऑटोमेटिकली अगर आप एक कंपनी और एक दूसरी कंपनी को, यानी कि आप अपने आप को एक कंपनी मान रहे हो और एक दूसरी कंपनी को आप एक्वायर करना चाहते हो, तो उसकी कॉस्टिंग जितनी कम हो सके अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको अल्टीमेटली उस कंपनी के ओनर को पैसा देना पड़ेगा. रिटेन यानी कि हाई रिपीट रेट, यानी रिपीट ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो प्रॉफिट आएगा. ठीक है ना. फिर अपना है इंक्रीज बास्केट एंड एक्सपेंड यूसेज, यानी जैसे अब तुम इंस्टाग्राम चलाते हो. इंस्टाग्राम क्या है? एक सर्विस है ना, प्रोडक्ट है. तो एक्वायर, सपोज करो इंस्टाग्राम ने व्हाट्सएप को एक्वायर कर दिया है ना, मेटा बन गया. तो इसमें क्या हो गया? हाई रिपीट रेट, यानी कितनी दिन में कितनी बार खोल रहे हो तुम इंस्टाग्राम, तो रिपीट रेट हो गया. अब यूजेज बढ़ा दिया आपने. ठीक है, अब इंस्टाग्राम में एक फीचर रहता है रेफरल का, कि आप अगर अपने फ्रेंड को रेफरल करोगे, यानी कई ऐप्स होते हैं UPI ऐप्स प्रोमिनेंटली. अब UPI में कुछ भी हो जाए, पेटीएम में आपको 200 से 300 रुपये मिलते हैं. ठीक है, अगर आप रेफरल करते हैं तो एडवोकेट, अपसेल, रिटेन एंड एक्वायर, राइट. रिलायंस जियो का एग्जांपल है. अब 5A 5A यानी 5A, 1 2 3 4 5. एक्विजिशन फनल. ठीक है, एक्विजिशन फनल यानी कि ये फनल हो गया आपका. ठीक है, ये फनल हो गया, ये फनल हो गया. तो यहाँ 5A डालेंगे एंड प्रोडक्ट अपन को कुछ मिलेगा. ठीक है, तो बेसिकली लाइक, तो A फॉर एडवोकेट यानी कि रेफरल्स, रेकमेंड करना, रेफरल्स यानी रेफ़र करना है ना. एडवोकेसी करना, रिकमेंडेशन करना किसी का, यानी ब्रांड का रिकमेंडेशन करना कि हाँ ये अच्छा कपड़ा बनाता है, ये अच्छी चीज़ बनाता है, अच्छी प्रोडक्ट सर्विस बनाता है, उसको बोलते हैं एडवोकेट. ठीक है, फिर A से एक्ट यानी कि बाय एंड यूज़ द प्रोडक्ट. ठीक है, आस्क A फॉर आस्क यानी कि आई रिसर्च अबाउट द ब्रांड, यानी कि आपने सपोज करो सैमसंग का रिसर्च किया कि उसकी ब्रांड जो डिस्प्ले है वो अच्छी रहती है, तो आपने इनडायरेक्टली आस्क किया ना, राइट. अब नेक्स्ट है अपील. आई लाइक द ब्रांड, यानी सैमसंग मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लाइक मेरे को एप्पल अच्छा लगता है, तो आपने बताया. ठीक है, अवेयर यानी एप्पल के हर एक प्रोडक्ट्स है, यानी कि वो मैकबुक मोबाइल्स बनाता है, मैकबुक बनाता है, आईपैड्स बनाता है, पेंसिल बनाता है, एक्सेसरी, ईयरफोन, सब आपको अवेयरनेस है. दिस इज़ नोन एज द 5A एक्विजिशन फ्यूनल बोल रहा हूँ. कॉटलेस मार्केटिंग, कॉटलर का यार, अच्छा कॉटलेस मॉडल है कस्टमर एक्विजिशन फनल. ठीक है, 5A's. तो A से हो गया एडवोकेट, यानी किसी को बताना. एक्ट यानी कि खुद बाय करना और परचेज करना. ठीक है, ये रिवर्स है, बेसिकली मैंने रिवर्स बताया आपको, यहाँ से बताया, लेकिन ये ऊपर से नीचे तक है. तो पहले चीज़ अवेयर, तो यहाँ से बता देता हूँ एक बार, कोई दिक्कत नहीं है. अवेयर जो है, पहले आप ब्रांड के बारे में अवेयर होते कि एप्पल क्या चीज़ है. ठीक है,
फिर आप अपनी धीरे धीरे ब्रांड लाइकिंग करने लगते हो कि हाँ यार एप्पल अच्छा प्रोडक्ट बनाता है, चाहे उसके कोई भी फ्यूचर प्रोडक्ट्स आएंगे मैं ज़रूर लूँगा। फिर मैं एप्पल के बारे में रिसर्च करता हूँ कि कहाँ की कंपनी है, यूएसए की है, इंडिया की है, XYZ कंट्री की है। उसको ऐड करता हूँ कि भाई मैं लेता हूँ उसका प्रोडक्ट और यूज़ करना स्टार्ट करता हूँ, और मुझे अच्छा लगेगा तो मैं रिकमेंड करूँगा हाँ कि आप प्रोडक्ट लीजिए। मेरे को सपोज़ करो मेरा फ्रेंड भी एप्पल ले रहा है, तो बेसिकली वो मेरे से पूछता है या मैं उसको बताता हूँ कि हाँ यार एप्पल का प्रोडक्ट अच्छा रहता है, राइट। ये सेम कॉटलर्स 5A। तो 5A याद कर लिया आपने। पहले क्या करेंगे, आप एक्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे, अपील करेंगे, फिर क्या करेंगे, आस्क करेंगे, उसके बाद एक्ट करेंगे और एडवोकेट करेंगे। ठीक है, दिस इज 5A। तो अवेयर, आई नो दिस ब्रांड, रीच एंड रिकॉल, अपील आई लाइक इट यानी स्टैंड आउट कर लिया, आस्क यानी लेट मी रिसर्च अबाउट इट, ठीक है, एक्ट क्या आई विल बाय, एंड एडवोकेट आई विल रिकमेंड दिस यूजर्स। अब सेटिस्फैक्शन, इस पर लॉयल्टी बढ़ती है। आप अगर सेटिस्फाई रहोगे तो आप एप्पल्स के और प्रोडक्ट लोगे, ठीक है, लॉयल्टी बढ़ेगी तो एप्पल के डायरेक्टली प्रॉफिट बढ़ेगा कंपनी का, क्योंकि अल्टीमेट गोल एंड तो वही है ना, लॉयल्टी प्रोग्राम। अब स्टूडेंट डिस्काउंट्स होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही है CRM यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है, रिलेशन मैनेजमेंट, CRM, ठीक है। एवरी कस्टमर टच पॉइंट्स यानी कि आपको कस्टमर की नस पकड़ना आनी चाहिए, ठीक है। परमिशन मार्केटिंग यानी कि कस्टमर परमिट, अपन लोग लिखा रहता है ना कि आई विल, मतलब जब भी आप कभी कहीं भी साइन इन करोगे तो उसमें लिखा रहता है आई एम रेडी, आई वुड लाइक टू रिसीव द ब्रांड प्रमोशंस वगैरह। तो परमिशन मार्केटिंग हो गई। कस्टमर एम्पावरमेंट यानी कस्टमर को हम कैसे और अपने ब्रांड से वो खरीदेगा ब्रांड तो ऑटोमेटिकली उसकी पावर बढ़ेगी, है ना। ट्रस्ट बिल्डिंग यानी कि ऑनेस्टी, कॉम्पिटेंस, ठीक है। हैंडलिंग कंप्लेंट्स, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है यार। अब सपोज़ करो चलो मैं अपनी डीलरशिप के बारे में बताता हूँ। तो मेरे पास डीलरशिप है किसकी, रॉयल एनफील्ड की। रॉयल एनफील्ड आपको मालूम ही है हम इतनी पर प्रोड्यूस करता है, तो उसकी कंप्लेंट हैंडल करना 24/7 कि आप ऐप रॉयल एनफील्ड के ऐप पे जाएं और रोड साइड असिस्टेंस लेनी है आपको, तो ऑन द स्पॉट आपका जो एक कस्टमर एजेंट होगा यानी कस्टमर केयर एजेंट होगा, इमीडिएटली आपको कॉल करेगा, ठीक है। और सपोज़ करो अमेज़ॉन ईजी रीडर या अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे करते हैं लोग, है ना। और रीच आउट पोटेंशली टू प्रोएक्टिवली टू डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स यानी कि जो उदास बैठे हुए हैं, जो आपकी सर्विस अच्छी नहीं लगी तो उनको प्रोएक्टिवली रीच करना, है ना। आइडेंटिफाई द रियल सोर्स ऑफ डिससेटिस्फैक्शन यानी कि अगर वो कस्टमर को कुछ बुरा लग रहा है तो क्यों बुरा लग रहा है, क्या है, हम इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट है कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। अपन ABC यूज़ करते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछते हैं वैसे ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड यानी कि आप आप प्रैक्टिकली बताना, एक राज नाम का लड़का है और एक राहुल नाम का लड़का है। राज जो है महीने के पर मंथ 1 मंथ में अप्रॉक्स 30 ऑर्डर्स मंगवाता है, वेयरएस राहुल जो है वो 1 महीने में मात्र 1 या 2 ऑर्डर्स मंगवाता है। तो कंपनी बेसिकली राज को ज़्यादा प्रेफरेंस देगी, है ना, क्योंकि रियल कॉस्ट जो है वो राज ज़्यादा दे रहा है, यानी एक्टिविटी उसकी ज़्यादा है, ठीक है। जैसे सिमिलरली स्विगी और जोमेटो में भी यही होता है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन मॉडल एक्टिवेट कर देते हैं जिससे उनका रेवेन्यू 3 to 5x यानी कि टाइम्स उनका इंक्रीज़ हो जाता है ऑटोमेटिक सब्सक्रिप्शन मॉडल से, राइट। अब मॉड्यूल नंबर 12 बहुत लास्ट है, ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो टैपिंग ग्लोबल मार्केट्स, अब अपन ने इंडियन मार्केट्स की बहुत बात कर ली, HUL की बहुत बात कर ली, जियो की बात कर ली, टाटा नेक्सॉन की बात कर ली, सबकी बात कर ली। अब आप अपन लोग आते हैं ग्लोबल मार्केट्स पे। ग्लोबल मार्केट्स क्यों है यार, क्योंकि जो चीज़ इंडिया में चल रही है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत हाई है। अब सपोज़ करो मैं इंडिया का कोई प्रोडक्ट अफ्रीका ले जाता हूँ क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट भी सेम है, या उसका प्रोडक्ट साउथ कोरिया ले जाता हूँ, या फिर उसका प्रोडक्ट मैं जापान ले जाता हूँ, जैसे चाइना करता है। चाइना क्या करता है, चाइना खुद की कंट्री में तो करता ही है सप्लाई, बाकी ग्लोबल भी करता है, राइट। तो बेसिकली क्यों करता है वो, कि भाई प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए, ठीक है, इकोनॉमिक्स अच्छा होना चाहिए, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन हो गया, कंट्री ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स और एंगेज किए, ट्रांसफ़र ऑफ आइडिया एंड प्रोडक्ट्स, यानी कि जो राफेल हुआ था, राफेल जो है बेसिकली कहाँ का है, US का है ना।
तो राफेल आ गया है ना, या रशिया से हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं लाइक एयरप्लेन, ट्रांसफ़र ऑफ आइडियाज़ हुए ना। लेकिन रिस्क क्या है? पॉलिटिकल सबसे इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट की क्लियरेंस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, करेंसी फ्लक्चुएशन यानी कि आज डॉलर गिर गया रुपीज़ के अगेंस्ट में या डॉलर बढ़ गया रुपीज़ के अगेंस्ट में, राइट। कल्चरल मिसफर, अब ये बात है, ये इंडिया में ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है हिंदूज़ की है, ठीक है ना। अगर आप सपोज़ करें मंगलसूत्र बेच रहे हैं, ठीक है, मंगलसूत्र बेच रहे हैं हिंदू जो प्राइमरली यूज़ करते हैं। अब आप किसी मुस्लिम कंट्रीज़ में जाते हैं तो मंगलसूत्र तो वहाँ बेचेगा नहीं, क्योंकि मुस्लिम में तो वो चलता नहीं है ना मंगलसूत्र, राइट। तो कल्चरल मिसफिट हो गया अपना। फिर है अपना टैरिफ्स, है ना, टैरिफ्स, क्योंकि जो इंडिया में आज भी लाइक जो टोयोटा की फॉर्च्यूनर होती है वो आती अब 50 लाख की है, 60 लाख की है। क्यों आती है? क्योंकि उसमें इंडिया वाले, क्या हो गया, इंडिया वाले जो हैं इसमें फॉर्च्यूनर एसयूवी जो, तो इंडिया का टैक्स स्लैब ज़्यादा है, जीएसटी ज़्यादा है ना, तो टैरिफ ज़्यादा है, मार्केटिंग कॉस्टिंग ज़्यादा है उसकी, राइट। हायर मार्केटिंग कॉस्ट हो गया, लॉजिस्टिक्स, यानी कि इंडिया से आपको अगर कोई प्रोडक्ट है वो इंडिया से इंपोर्ट करना है यूएसए, तो आप ऐसा तो है नहीं कि कार से ले जाएंगे, ऑब्वियसली आपको शिप या फ़्लाइट यूज़ करनी पड़ेगी, एयर वेज यूज़ करनी पड़ेगी, तो उसकी शिपिंग ज़्यादा है। तो ग्लोबल मार्केट का यही है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना, अच्छा, हाउ मेनी मार्केट्स, देखो वाटरफॉल, एक मार्केट एट अ टाइम, यानी कि सपोज़ करो मैंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया तो मैं इंडियन मार्केट्स ही देखूँगा, ठीक है, तो उसको कहते हैं वाटरफॉल, यानी एक साइड से यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, यहीं मैं नीचे गिरूँगा, इसको कहते हैं वाटरफॉल। स्प्रिंकल, अब स्प्रिंकल जो होता है वो बेसिकली हर जगह मूव करता है, ये रहा स्प्रिंकल, ठीक है, घूमता है ना, ठीक है, रोटेट करता है, तो मैनी मार्केट स्टिमुलेशंस होते हैं। बॉर्न ग्लोबल, यानी कि इंटरनेशनल फ्रॉम डे वन, यानी H&M है, वो इंटरनेशनल ब्रांड है कि उसने स्टार्टिंग ही इंटरनेशनली किया है, राइट। अब जो है अपना अपन लोग स्टार्ट करते हैं मोड ऑफ एंट्री, यानी कि घुसे कैसे फॉरेन मार्केट में। फॉरेन मार्केट बात कर लेगी, ग्लोबल मार्केट में रिस्क हो गया, प्रॉफिट्स हो गए, ठीक है, ब्रांड्स भी देख लिए, वाटरफॉल टेक्निक देख ली, स्पार्कल देख लिया, बॉर्न ग्लोबल देख लिया, लेकिन एंट्री करनी कैसे है? तो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, यानी कि किसी थर्ड पार्टी ऐप को मैंने लिया, वो मेरे लिए एक्सपोर्ट करेगा मेरा प्रोडक्ट। डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, अब मेरे को लगा कि मेरा प्रॉफिट बढ़ने लगा है, तो मैं इसको हटा के अपनी खुद की लॉजिस्टिक्स डायरेक्ट एक्सपोर्ट करूँगा, राइट। फिर लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजिंग, यानी कि अगर मेरा बिज़नेस सस्टेंड हुआ कि मेरी एक्सपोर्टिंग अच्छी हो रही, तो मैं क्यों ना वहीं स्टोर खोल लूँ, यानी कि अपना फ्रेंचाइज खोल लूँ वहाँ पर, या फिर जॉइंट वेंचर कर लूँ। जैसे सपोज़ करो स्टारबक्स है, स्टारबक्स एग्जांपल अच्छा है, सुनना, स्टारबक्स ने टाटा का साथ लिया है इंडिया में घुसने के लिए, टाटा स्टारबक्स, तो जॉइंट वेंचर हो गया। फिर अगर जैसे ही स्टार्टअप जो स्टारबक्स है वो अपना ग्रेन कर लेगा कंप्लीट, कि इंडिया में फुल्ली इस्टेब्लिश हो जाएगा, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेगा वो। और लास्टली एक्विजिशन, यानी कि छोटे, लाइक सपोज़ करो स्टारबक्स ने कोई और जो इंडियन ब्रांड्स है, सपोज़ करो, और कॉफ़ी में कौन आता है, CCD आता है, कैफ़े कॉफ़ी डे, उसको एक्वायर कर लिया, एक्विजिशन। तो पहले क्या किया स्टारबक्स ने क्या किया पहले, कि USA से इंडिया तक एक्सपोर्टिंग करी उसने एक थर्ड पार्टी की तरह, ठीक है। फिर उसके बाद खुद एक्सपोर्टिंग करने लगा, फिर उसने यहाँ पर फ्रेंचाइजेस खोला विद द जॉइंट वेंचर ऑफ टाटा, फिर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगा, उसके बाद एक्विजिशन करेगा CCD की, राइट। अब जैसे इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग है, भाई केरला के मसाले जो होते हैं, जो केरला स्पाइसेस होते हैं, है ना, वो सबसे वर्ल्ड फेमस है, तो वो बेसिकली क्या करता है, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग करता है। अब जो डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग होती है, तो मैरिको जो पैराशूट जो तेल होता है, कोकोनट ऑयल, तो वो डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में आता है, ठीक है। और फिर लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजिंग, इसमें क्या होता है, हल्दीराम हो गया, वो इंडिया में भी है, बाहर भी है, हर एयरपोर्ट पे हल्दीराम, तो है ना, इंडिया के और बाहर भी है। अब श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, तो इंटरनेशनल ग्लोबल हो गया वो। जॉइंट वेंचर तो मैंने बता ही दिया, टाटा और स्टारबक्स, हाँ। या फिर मारुति जो है इंडियन कंपनी है, सुजुकी जो है जापान की है, ठीक है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI, TCS सबसे इंपॉर्टेंट, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है। एक्विजिशन यानी टाटा मोटर्स ने किसको एक्वायर कर दिया, रतन टाटा ने किया था ना, जो लैंड रोवर आती है, है ना, लैंड रोवर, रेंज रोवर, जैगवार। अब है अपना स्टैंडर्डाइजेशन एंड लोकलाइजेशन। अब
स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोस और कौन से, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पॉजिटिव क्या है कि इकोनॉमिक्स बढ़ेगा, आपका सेल्स बढ़ेगी, लो मार्केटिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, आपकी सेल्स बढ़ जाएगी, है ना। एक ब्रांड की इमेज कंसिस्टेंट हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। गुड आइडियाज़ यानी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होगा, है ना। और पावर ऑफ स्कोप है। लेकिन भाई जितना आपको दिख रहा है उसका अदर साइड ऑफ कॉइन देखते हैं अपन। इससे क्या हो रहा है, आपका कस्टमर नीड डिफरेंस, यानी कि आप इंडिया में कस्टमर की नीड नहीं समझ पा रहे हैं, ग्लोबल नहीं समझ पा रहे हैं, तो एक कस्टमर नीड डिफरेंस आ गई ना। फिर वीक इन डिफरेंट रिस्पॉन्स पैटर्न्स में डिफ़िकल्टी आ गई। और अगर लोकल प्राइड, जैसे सपोज़ करो टाटा है, देश का नमक है ना, लेकिन अगर देश का नमक सपोज़ करो यूएस में जाता है ना, यूएस में जाता है तो वहाँ देश का नमक नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो लोकल प्राइड नहीं है ना वहाँ का, है ना, राइट। अब अपन लोग स्टार्ट करते हैं ग्लोबल प्रोडक्ट स्ट्रैटेजीज़। ग्लोबल प्रोडक्ट स्ट्रैटेजीज होती हैं स्ट्रेट प्रोडक्ट इन्वेंशन, 3 टाइप की होती है, राइट, ठीक है। तो स्ट्रेट में क्या हो गया भाई, ये आपका प्रोडक्ट है, कोको कोला है, कोको कोला का एक फार्मूला है, वो हर कंट्री में यही फॉलो करता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एक्सटेंशन, सेम प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड, एक ही प्रोडक्ट है, कोको कोला कोल्ड ड्रिंक है, वो इंडिया में भी यही मिली है, यूएस में भी यही मिली है। अब प्रोडक्ट अडप्शन, यानी जो मैकडोनल्ड्स का सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने को फर्स्ट टाइम जब मैंने खाया था यही खाया था, मैकडोनल्ड्स का मैक आलू टिक्की सिर्फ इंडिया में मिलता है लोकल टेस्ट के लिए, राइट। प्रोडक्ट इन्वेंशन यानी न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट, नया प्रोडक्ट। अब टेस्ला है, टेस्ला प्राइमरली जो है वो किस पे काम करती है, एआई पे काम करती है, कि ऑटोमेटिक कार है वो, कि ड्राइवरलेस कार है, राइट। लेकिन इंडिया में ड्राइवरलेस कार बन पाएगी, गाय आ रही है या इतनी भीड़ भाड़ है तो बन ही नहीं पाएगी, तो ऑटोमेटिकली टेस्ला को एडजस्ट करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग, राइट। ग्लोबल ब्रांड एंड प्राइसिंग, अब ग्लोबल ब्रांड एंड प्राइसिंग में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है डॉलर्स और रुपये की। आप इंडिया में तो रुपये है, यूएस में कर रहे हैं डॉलर है, राइट। तो बेसिकली यही है। और ग्लोबल एड्स, आपको सब कंट्री का इकोनॉमिक्स समझनी पड़ेगी, जोग्राफिक करनी समझनी पड़ेगी, तब जाके तो आप एड्स बना पाएंगे, राइट, है ना। तो टाटा मोटर्स लैंड ओवर। फिर नेक्स्ट स्टेप ना सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्या भाई क्या करना चाहिए, ऐसा आड़ा टेढ़ा नहीं बना सकते हैं आप। सपोज़ करिए आप बाबा इलायची, विमल, चलो विमल का एग्जांपल लेते हैं, राइट। विमल बहुत क्लासिक एग्जांपल है, कुछ लोग तो खाते भी होंगे, है ना। विमल, अब देखो विमल जो है प्राइमरली पान मसाला बनाता है, लेकिन इंडिया में पान मसाला तो एडवर्टाइज़ करना बैन है। तो विमल ने क्या किया, फेक मार्केटिंग करी कि हम इलायची बनाते हैं, ठीक है। और बेसिकली आईपीएल चल रहा है तो कई जो ब्रांड्स है वो विमल, उनकी टी शर्ट पहनना है विमल इलायची, बाबा इलायची, ठीक है, बोलो जुबा केसरी, राइट। तो सक्सेस जो होती है वो 3 लोगों पे डिपेंड करती है। एक होता है पीपल, एक होता है प्लैनेट यानी एनवायरनमेंट, और एक होता है प्रॉफिट। तो ये जो कोर कंसेप्ट है ना, दिस इज़ नोन एज द सस्टेनेबल, ठीक है, ये रहा, ठीक है। अब जो पीपल है वो सोशल लाइफ, ठीक है, प्लैनेट यानी एनवायरनमेंट, प्रॉफिट यानी इकोनॉमिक्स, राइट। कम्युनिटी अपन यूज़ करेंगे CSR। तो पहले फेयर कंपनसेशन मिलना चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, डाइवर्सिफाई एम्प्लॉयज़ डे में तो थका हारा नहीं उसके लिए। तभी देखो ऑफिस में आजकल ये मेंटेन करने के लिए ऑफिस में कैंटीन्स हो गई हैं कि जिससे एम्प्लॉय को बाहर ना जाना पड़े, ठीक है, कैफ़ेस हो गए हैं, जिम हो गया है कि एम्प्लॉय अपना वर्क लाइफ बैलेंस सही से कर सके, ऐसा ना हो कि बस ऑफिस का ही काम करता रहे, जिम जाना छोड़ दे, राइट। अब लो इनकम जो कमिटीज़ होती हैं ये देख लेना, जरा सा है, ज़्यादा चार्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। रिवर्स इनोवेशन, अब रिवर्स इनोवेशन क्या होता है कि आप चीपर ऑप्शंस लॉन्च करेंगे डेवलप्ड मार्केट में, ठीक है। चीपर यानी कि सपोज़ करो यूएसए में इंटरनेट का रेट है $2 पर GB, यानी कितना हो गया, अगर 90 रुपीज़ से माने तो 180 रुपीज़ पर GB। लेकिन इंडिया में कितना है, इंडिया में मात्र कितना है, 1-2 रुपये, चलो 3 रुपये मान लेते हैं GB, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। इतने डॉलर यानी सेंट्स, समझ रहे बात को। तो इसको कहते हैं रिवर्स इनोवेशन। कॉज मार्केटिंग एंड ब्रांड एक्टिविज़म, कॉज मार्केटिंग हम इसलिए करते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो अपना टाटा होता है, ठीक है, टाटा जो है एक फिलेंथ्रोपिस्ट है, तो कैंसर का इलाज फ्री में करता है। क्यों करता है कि सोशल वेलफेयर कर सके,
कस्टमर का बॉन्ड बना सके, हाँ यार टाटा इतना अगर मैं पैसा दे रहा हूँ, टाटा की कोई प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, तो उसका कैंसर ट्रीटमेंट में भी तो मदद मिल रही है, तो एक बॉन्ड्स बन गया, गुडविल रिजर्व, ठीक है। और इससे क्या होता है, मार्केट वैल्यू भी टाटा की इम्प्रूव होती है। टाटा पुराना ब्रांड है, इसलिए TCS हो गया, टाटा ये अपनी गाड़ियाँ हो गई, तो इसलिए करता है कंपनी, ठीक है। सोशल मार्केटिंग की एक कॉज के लाइक टाटा ने कॉज क्या लिया, कैंसर का, राइट। सस्टेनेबिलिटी क्या होती है भाई, सस्टेनेबिलिटी यानी कि ह्यूमन डिमांड्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत सुना होगा आपने, सस्टेनेबल गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। अभी G20 हुई थी तो सबसे ज़्यादा ये डिस्कस होता है SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, ह्यूमन नीड्स को मीट करना विदाउट हार्मिंग द फ्यूचर जनरेशन, तभी अपन ने ग्रीन वॉशिंग लिया, ठीक है। लेकिन ग्रीन वॉशिंग क्या होती है कि सपोज़ करो H&M ने बोल दिया कि हाँ यार मेरा जो प्रोडक्ट है वो 100% बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन सपोज़ करो उसने जो बटन्स यूज़ किए हैं वो प्लास्टिक के हैं, ठीक है, प्लास्टिक के, तो 100% बायोडिग्रेडेबल कैसे हो गया, तो ग्रीन वॉशिंग हो गया कि आप खरीद रहे हैं 100% बायोडिग्रेडेबल, लेकिन ओरिजिनली वो मात्र 50% ही बायोडिग्रेडेबल है, तो आपके साथ धोखा हुआ ना, फ्रॉड हुआ, तो उसको ग्रीन फ्रॉड कहेंगे या ग्रीन वॉशिंग कहेंगे, राइट। अब जैसे ITC, अच्छा कितने लोगों ने क्लासमेट की कॉपी यूज़ की है, क्लासमेट की कॉपी में कभी भी उसका बैक साइड देखना, उसमें लिखा रहता है एवरी परचेज ऑफ दिस नोटबुक डोनेट्स ₹1 टू द रूरल एजुकेशन, राइट। तो बेसिकली यही है ना, रूरल एजुकेशन, तो यही एक, तो इसमें क्या होता है, कस्टमर भी सोचता है कि हाँ यार मैंने ₹1 डोनेट किया, राइट। ITC मिशन, तो यही है कि चौपाल अफॉरेस्टेशन यानी प्लांट्स वगैरह करते हैं। हम नेक्स्ट आते हैं अपन लोग लास्ट ईयर, गेस हाँ तो लास्ट है क्योंकि 23 है ना, 33 है सॉरी, तो 2 ही पेजेस बचे हैं, लास्ट ईयर कंप्लीट करते हैं। स्टैंडर्ड मार्केटिंग प्रपोजल्स, 5 कोर सेक्शंस हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अच्छा अपन कभी रिसर्च पेपर बनाओ या रिसर्च पेपर देखना तो उसमें यही फॉलो होता है, राइट। तो पहला होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यानी कि आपकी क्या प्रॉब्लम हो रही है, वाई दे विल परचेज देयर प्रोडक्ट, ठीक है, और मेजर इशू क्या है, रूट कॉज क्या है, राइट। तो उसके बाद है प्रपोज सोल्यूशन, कि आप ऐसा आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, राइट, क्लाइंट प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व कर रही है। बेनिफिट्स, यानी कि उसको बेनिफिट एक्सप्लेन करना है कि अगर वो ये प्रोडक्ट यूज़ करता है तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स हैं। प्राइसिंग, इतने प्राइस पे उसको क्या क्या मिल रहा है। कॉल टू एक्शन, यानी कि डायरेक्ट साइन हेयर, बुक टिकट्स, रिप्लाई बाय फ्राइडे, ऐसे करके लिखेंगे। प्रपोजल राइटिंग, अपन एक प्रपोजल लिख रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्यों यूज़ किया जाए, राइट। तो बेसिकली क्लाइंट प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करेंगे क्लाइंट ओन वर्ड्स में, ठीक है। ROI एक्सप्लेन करेंगे उसको, की प्राइसिंग ट्रांसपेरेंट एंड स्कैनेबल एंड टू दिस, ठीक है। अब बस ये रिवीजन शीट है, और रिवीजन शीट को एक बार सब वीडियोस देख लेना। STP क्या होता है, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, ठीक है, इसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगा। तो ये कंप्लीट हुआ अपना एडवांस मार्केटिंग मैनेजमेंट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि वैसे ही यूट्यूब पे MBA से रिलेटेड कोई अच्छा वो नहीं है चैनल, तो बेसिकली फ्री चैनल है। सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना, और दोस्तों में शेयर कर देना, तो अच्छा रहेगा, थोड़ा ग्रोथ मिलेगी और चैनल विजिबल रहेगा सबको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, स्टे हैप्पी।